अब इस बैठक में बैठ करके लोग मातम पुरसी करेंगे, रोना रोएंगे, और क्या होना है इसमें। वो जो घर में कोई दुखद घटना हो जाती है तो परिवार के लोग बैठकर रोना रोते हैं, तो वही बैठकर वहां रोना रोएंगे और उसमें से कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। इससे ज्यादा वहां कुछ नहीं होना है। ये अटल जी की बड़ाई उन्होंने की है, क्या लग रहा है? उस अग्रसर हो रहे हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन एक चीज ये भी कह रहे हैं कि हमारी मंशा नहीं थी, इंडी गठबंधन में न हम पीएम कैंडिडेट की लालसा थी, न कन्वीनर की लालसा थी, कोई बनता है तो हमको आपत्ति नहीं। अरे वो कहने के लिए क्या कहेंगे? आखिर कोई भी व्यक्ति उस जगह पे होगा तो इस स्थिति के बाद कहेगा कि हमको नहीं बनाया, ऐसा कोई कहता है क्या? लेकिन क्या था नहीं था सब लोग देख रहे हैं ना, जान रहे हैं ना। अटल जी की बड़ाई नहीं, अटल जी तो उस कद के थे ही, एक क्रॉस पार्टी लाइन लोग उनकी प्रशंसा दूसरे लोग भी करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब स्वाभाविक रूप से जब आरजेडी से वहां परेशान हो रहे हैं नीतीश जी, तो इधर प्रशंसा करेंगे, तो इस रूप में कर रहे होंगे। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा बिहार के रिगार्डिंग क्या स्थिति है, अभी किस स्टेज तक आप लोग पहुंचे? क्योंकि जिस तरह से एनडीए लगातार अपनी तैयारी में लगा हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर के, बैठक दर बैठक अपने सहयोगियों से बैठक, किस स्टेज तक आप लोग पहुंच पाए? देखिए, इसमें स्टेज का कोई उस रूप से सार्वजनिकरण करने की जरूरत नहीं होती है कि कहां तक अभी पहुंचे। कुल मिलाजुलाकर यह एनडीए के अंदर का मामला है और अंतिम रूप से फैसला हम लोग बिल्कुल ढंग से ले लेंगे और जब लेंगे तो आपको जानकारी देंगे। जैसे इंडी गठबंधन में दिसंबर डेडलाइन दिया गया है, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, सारे नेताओं के द्वारा, एनडीए में भी वैसा कुछ है क्या? नहीं, वहां इंडिया गठबंधन से तुलना मत कीजिए ना, वहां तो बेचैनी में लोग हैं, परेशानी में लोग हैं, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, तो कोई उसको अल्टीमेटम दे रहा है, कोई उसको अल्टीमेटम दे रहा है। एनडीए गठबंधन में कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ स्मूथली चल रहा है और चलेगा, इसलिए यहां कोई अल्टीमेटम जैसा क्या मामला। अब इस बैठक में बैठ करके लोग मातम पुरसी करेंगे, रोना रोएंगे, और क्या होना है इसमें। वो जो घर में कोई दुखद घटना हो जाती है तो परिवार के लोग बैठकर रोना रोते हैं, तो वही बैठकर वहां रोना रोएंगे और उसमें से कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। इससे ज्यादा वहां कुछ नहीं होना है। ये अटल जी की बड़ाई उन्होंने की है, क्या लग रहा है? उस अग्रसर हो रहे हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन एक चीज ये भी कह रहे हैं कि हमारी मंशा नहीं थी, इंडी गठबंधन में न हम पीएम कैंडिडेट की लालसा थी, न कन्वीनर की लालसा थी, कोई बनता है तो हमको आपत्ति नहीं। अरे वो कहने के लिए क्या कहेंगे? आखिर कोई भी व्यक्ति उस जगह पे होगा तो इस स्थिति के बाद कहेगा कि हमको नहीं बनाया, ऐसा कोई कहता है क्या? लेकिन क्या था नहीं था सब लोग देख रहे हैं ना, जान रहे हैं ना। अटल जी की बड़ाई नहीं, अटल जी तो उस कद के थे ही, एक क्रॉस पार्टी लाइन लोग उनकी प्रशंसा दूसरे लोग भी करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब स्वाभाविक रूप से जब आरजेडी से वहां परेशान हो रहे हैं नीतीश जी, तो इधर प्रशंसा करेंगे, तो इस रूप में कर रहे होंगे। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा बिहार के रिगार्डिंग क्या स्थिति है, अभी किस स्टेज तक आप लोग पहुंचे? क्योंकि जिस तरह से एनडीए लगातार अपनी तैयारी में लगा हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर के, बैठक दर बैठक अपने सहयोगियों से बैठक, किस स्टेज तक आप लोग पहुंच पाए? देखिए, इसमें स्टेज का कोई उस रूप से सार्वजनिकरण करने की जरूरत नहीं होती है कि कहां तक अभी पहुंचे। कुल मिलाजुलाकर यह एनडीए के अंदर का मामला है और अंतिम रूप से फैसला हम लोग बिल्कुल ढंग से ले लेंगे और जब लेंगे तो आपको जानकारी देंगे। जैसे इंडी गठबंधन में दिसंबर डेडलाइन दिया गया है, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, सारे नेताओं के द्वारा, एनडीए में भी वैसा कुछ है क्या? नहीं, वहां इंडिया गठबंधन से तुलना मत कीजिए ना, वहां तो बेचैनी में लोग हैं, परेशानी में लोग हैं, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, तो कोई उसको अल्टीमेटम दे रहा है, कोई उसको अल्टीमेटम दे रहा है। एनडीए गठबंधन में कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ स्मूथली चल रहा है और चलेगा, इसलिए यहां कोई अल्टीमेटम जैसा क्या मामला।